हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। और हम कर रहे हैं 6th क्लास की साइंस का 3rd चैप्टर। इससे पहले मैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के वीडियोस बना के डाल चुकी हूँ, जिसका आपको लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये लेसन 3rd, फाइबर टू फैब्रिक, आज हम स्टार्ट करेंगे। बूझो एंड पहेली, दो बच्चे हैं, वन द प्राइज इन अ साइंस क्विज कॉम्पिटिशन हेल्ड एट देयर स्कूल। उनके स्कूल में एक कंपटीशन हुआ था साइंस क्विज़ का, जिसको उन्होंने जीता है और उनको एक प्राइज़ मनी मिली है। और वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि उन्होंने डिसाइड किया है कि उस प्राइज़ मनी से वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ना कुछ कपड़े ज़रूर खरीदेंगे। When they saw a large variety of cloth material, they got confused. मगर जब वो मार्केट में पहुँचे तो उन्होंने देखा यहाँ क्लॉथ्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी है और वो कंफ्यूज हो गए कि क्या वो खरीदें। द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लोथ्स और फैब्रिक्स वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। तो शॉपकीपर ने उनको एक्सप्लेन किया कि इसमें से जो कुछ फैब्रिक जो है तो वो कॉटन है और कुछ जो है वो सिंथेटिक है। सिंथेटिक मतलब जो हैंडमेड, ह्यूमन मेड होता है। ही ऑल्सो हैड वूलन मफलर्स एंड शॉल, और उसके पास कुछ वूलन यानी ऊनी मफलर्स भी थे और शॉल भी थी। देयर वर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल, और वहाँ पर कुछ रेशमी साड़ियाँ भी थीं। पहेली एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड, वो दोनों बहुत एक्साइटेड थे। दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स, वो हर फैब्रिक को छू कर महसूस कर रहे थे। फाइनली दे बॉट अ वूलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी, तो उन्होंने एक वूलन मफलर और कॉटन साड़ी खरीदी। आफ्टर विजिट to the cloth shop, Paheli and Bujho began to notice various fabric in their surroundings. They found that the bedsheet, blankets, curtains, tablecloths, towel, and duster were made from different kind of fabric. जब उन्होंने पेरेंट्स के लिए कपड़े ख़रीद लिए तो उन दोनों ने नोटिस करना शुरू किया कि उनके चारों तरफ मार्केट में विभिन्न विभिन्न प्रकार के कपड़े हैं। उन्होंने देखा कि बेडशीट है, बेडशीट जो बिस्तर पर बिछाई जाती है, ब्लैंकेट्स यानी कंबल, कर्टेंस यानी पर्दे, टेबल क्लॉथ, टॉवल्स और डस्टर, ये सब अलग अलग फैब्रिक से बने हैं। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फाइबर, यानी जो गनी बैग्स होते हैं ना, बोरे जिसमें सामान रखा जाता है, या फिर स्कूल बैग तो आपको पता ही है, तो ये भी अलग प्रकार के फैब्रिक से बना हुआ है। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। उन्होंने जानने की कोशिश करी कि ये जो फैब्रिक है जिससे ये बने हैं वो क्या कॉटन है या फिर वूल है या फिर सिल्क है या कुछ और है। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाइड सम फैब्रिक, क्या आपको पता है कि कौन सा फैब्रिक कैसा है। चलिए तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं और हम पता करते हैं कि उन्होंने कैसे जाना कि किस चीज़ का मटेरियल किससे बना है। वैरायटी इन फैब्रिक। एक्टिविटी 1, विजिट अ नियर बाई टेलरिंग शॉप। हमारे घर के आसपास दर्जी की कोई ना कोई दुकान होती है, वहाँ पे कपड़े दर्जी सिलता है, तो वहाँ पे उसको कतरन होती है। जब वो कोई कपड़े बनाता है उसकी कटिंग्स बच जाती हैं और वो कटिंग्स जो हैं उसके लिए यूज़लेस होती हैं, मगर आप उसको अपनी एक्टिविटी में शामिल कर सकते हैं। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक, आप उससे कई तरीके के फैब्रिक के जो कटिंग्स बची हैं वो ले आइए और उसको आप महसूस करके देखिए कि कोई या तो बहुत स्मूथ होगा या फिर कोई जो है रफ़ होगा। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक, कॉटन, सिल्क, वूल, सिंथेटिक, आफ्टर आस्किंग द हेल्प ऑफ फ्रॉम द टेलर। और आप टेलर की मदद से ये पूछ सकते हैं कि कौन सा फैब्रिक क्या है, और आप फिर एक फ़ाइल बना सकते हैं, उसमें उसके पीस को लगा के उसके आगे लिख सकते हैं कि वो कॉटन है या फिर सिल्क है। डू यू वंडर वॉट दीज डिफरेंट फैब्रिक आर मेड ऑफ, आपको आश्चर्य नहीं होता ये कहाँ से बना है, किस चीज़ से बना है, जानने की इच्छा होती है। When you look at any fabric, it seems a continuous piece. Now look at it closely. What do you notice? आप उसे पास से देखिए तो आप क्या नोटिस करोगे। Select a piece of cotton fabric you labeled in activity 1. कोई भी एक कॉटन फैब्रिक का ले लीजिए, जैसे ये आपने लेबल किया है, ये लेबल किया है ना आपने, तो इसको ले लीजिए और इसको ध्यान से देखिए। इसमें क्रॉस स्टिच बना हुआ है, यहाँ पे देखिए आप, क्रॉस स्टिच बना है, एक के ऊपर एक धागे हैं, ध्यान से देखिए।
ये देखिए बने ना, एक के में एक फंसे हुए हैं, जैसे कोई चीज़ बिनी गई हो। तो इस तरह से हम एक्टिविटी 2 में देखेंगे। सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एज एंड पुल इट आउट। फिर कोशिश करिए कि उसमें से कि कहीं से एक धागा, ढीला धागा जो है वो आप उसे खींच के निकाल सको साइड से। और अगर वो ना निकले तो एक सुई की मदद से या पिन की मदद से आप कोशिश करिए कि कपड़े की साइड से, आप ये देखिए कपड़े की साइड से एक धागा निकाल लीजिए। उसके बाद आप ऑब्ज़र्व करोगे कि वो फैब्रिक जो है उसको भी आप थोड़ा सा रब करो तो वो उसमें थ्रेड कई ट्विस्ट होते हैं, तंतु जो होते हैं, जो फाइबर होते हैं वो ट्विस्ट होते हैं, यानी वो भी तंतुओं से मिलकर बना होता है। थिनर स्ट्रैंड होते हैं, बहुत महीन। आपने कभी, अब हम अपनी टेक आउट अ yarn फ्रॉम पीस अ कॉटन फैब्रिक, प्लेस दिस पीस ऑफ yarn ऑन द टेबल। आपने जो धागा भी निकाला है उसे आप टेबल पे रखिए लाइक दिस, और उसको दोनों थंब से दबा लीजिए और उसको थोड़ा सा दबा के प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो आप देखोगे कि इसमें भी कई सारे ट्विस्ट हैं, कई सारे धागों से मिलकर ये। You might have observed something similar when you try to thread a needle. जब आपने सुई में धागा डाला है तो कुछ ऑब्जर्व किया है? Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands. कई बार जब हम सुई में धागा डालते हैं तो उसका जो स्ट्रैंड है वो और फैल जाते हैं, 2-3 स्ट्रैंड में फैल जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। दिस मेक इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द निडल। और ये चीज़ मुश्किल करती है सुई में धागा डालने पर, जो उसकी छोटा सा छेद होता है उसमें धागा नहीं जाता है। द थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड दैट वी सी, जो हम स्टैंड देखते हैं, आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड ऑफ फाइबर। मीन्स कि जो अभी हमने यहाँ पे ये स्ट्रैंड निकाले वो भी और ट्विस्ट होके स्ट्रैंड से मिलकर बने हैं। फैब्रिक आर मेड अप ऑफ यार्न एंड यार्न आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। यानी जो फैब्रिक था वो तो यार्न से बना था, धागों से मिलकर बना था, और वो धागा भी कई फाइबर से मिलकर बना था। वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम? ये फाइबर्स आते कहाँ से हैं? द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। तो ये जो सारे फाइबर्स हैं ये हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। दीज आर नेचुरल फाइबर। क्योंकि ये हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं इसलिए हम इनको नेचुरल फाइबर कहते हैं। कॉटन एंड जूट आर द एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। कॉटन और जूट के फाइबर जो हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं, इनके पेड़ होते हैं। एंड वूल एंड सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। वूल जो है और सिल्क जो है वो हमें एनिमल से मिलती है। वूल ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीश ऑफ शेप, गोट, रैबिट के हेयर जो होते हैं, याक एंड कैमल। एंड सिल्क फाइबर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। जो सिल्क फाइबर होता है वो सिल्क वॉर्म के कोकून से मिलता है। For thousands of years, natural fibers were only once available for making fabric. In the last 100 years or so, fibers are also made from chemical. पहले के जो आज से हज़ारों साल पहले जो नेचुरल फाइबर हैं केवल वही अवेलेबल थे फैब्रिक, कपड़ा बनाने के लिए। लेकिन कुछ 100 साल पहले से अब हमको केमिकल जो फाइबर है, जैसे केमिकल सब्सटेंस विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज, यानी कुछ केमिकल सब्सटेंस से बनाए जाते हैं कपड़े जो कि प्लांट या एनिमल के सोर्स के थ्रू नहीं मिलते हैं, ये सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हैं वो ह्यूमन मेड हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर पॉलिस्टर, नायलॉन और इसराइकिल। सम प्लांट फाइबर्स। कॉटन, पहला है कॉटन। हैव यू एवर मेड विक ऑफ ऑयल लम्प्स? आपने कभी रुई के गोले बनाए हैं? जो हम लोग दिए बनाते हैं तो दिए में बत्तियां डालते हैं, विक्स डालते हैं, जिससे कि दिए में जो तेल होता है वो एब्जॉर्ब होता है और वो जलते हैं। व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दिस विक्स? ये आप बनाते किससे हैं? दिस कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्ट एंड पिलोज। ये केवल रुई की बत्ती बनाने के काम नहीं आते हैं, इसको हम
अपने मैट्रेसेस में, या जो गद्दे होते हैं, जो बेड पे गद्दे डाले जाते हैं, या फिर क्विल्ट जो कंबल होते हैं, या फिर पिलो तकियों में भरे जाते हैं। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस। आप उसको लीजिए, थोड़ा सा उसे पुल करिए और उसके एजेस देखिए। व्हाट यू ऑब्जर्व, आप देखेंगे द स्मॉल थिन स्ट्रैंड दैट यू आर सी मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर। आप देखोगे कि वो जो जो आगे की तरफ आपने खींचा है थोड़ा सा हिस्सा, वो महीन महीन स्ट्रैंड से मिला बना है, जो कि वो कॉटन फाइबर है। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम, ये कॉटन वूल कहाँ से आता है? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड, ये खेतों में उगाया जाता है। कॉटन प्लांट आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। ये ऐसी जगहों पे उगाए जाते हैं जहाँ की जो मिट्टी है वो ब्लैक होती है और वहाँ का क्लाइमेट गर्म होता है। कैन यू नेम सम स्टेट ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन? द फ्रूट इज़ ऑफ कॉटन प्लांट इज़ कॉटन बॉल्स, जो उसका फल होता है उसे कॉटन बॉल्स कहते हैं। आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन, और वो नींबू के आकार का होता है, नींबू के शेप का, जितना बड़ा नींबू होता है उतना बड़ा होता है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बस्ट ओपन द सीड कवर विद कॉटन फाइबर कैन बी सीन। और जब वो मैच्योर हो जाता है, पक के तैयार हो जाता है, तो वो जो सीड है वो बस्ट हो जाता है और रुई उसमें से दिखाई देने लगती है। हैव यू एवर सी अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग? आपने कोई रुई की फील्ड देखी है? नहीं देखी है तो देखिए, ये इस तरह की होती है, इस तरह की ये देखिए, ये तो गिनिंग हो रही है, यहाँ पे दी हुई है पेज पे, ये फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट, दिस वन। तो ये देखिए आप ध्यान से, मैं आपको इसको इनलार्ज करके दिखाती हूँ। देखिए इसमें रुई दिख रही है आपको, ये दिस वन, ये रुई है, और ये जब पक जाती है तो बस्ट होके निकल आती है। तो ये आप पूरे में देख सकते हो कि रुई के फूल जो हैं फट चुके हैं और रुई के गोले नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे गिनिंग की जा रही है, छटाई निकाली जा रही है, रुई जो है गिनिंग की जा रही है उसकी, क्योंकि उसको हम सीड से बाहर निकालते हैं कॉम करके, तो दैट इज़ कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड गिनिंग। द गिनिंग इज़ द ट्रेडिशनली डन बाय हैंड, और ये हाथों से की जाती है, मगर अब इन दिनों मशीन्स के थ्रू गिनिंग की जा पॉसिबल हो गई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि अब इसका प्रोसेस जो है, गिनिंग का प्रोसेस बाय मशीन होता है, थ्रू द मशीन होता है। जूट फाइबर्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। जूट जो है वो जूट प्लांट से मिलता है। इट कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और ये जो है वो ड्यूरिंग रेनी सीजन किया जाता है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। हमारे भारत में जूट जो है वो वेस्ट बंगाल में, बिहार में और असम में उगाया जाता है। द जूट प्लांट नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज, और जब ये फ्लावरिंग स्टेज पर होता है तब इसको हार्वेस्ट किया जाता है। द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। द स्टेम्स रोट एंड फाइबर्स आर सेपरेट बाय हैंड, और जो इसकी स्टेम्स होती हैं ये पानी में सड़ जाती हैं और फाइबर जो है वो हाथों से अलग कर लिया जाता है। तो हमने जाना कि किस तरह से हमें जूट और कॉटन मिलता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, स्पिनिंग कॉटन यार्न। You can try making cotton yarn yourself. एक्टिविटी, होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। आप जो है कॉटन यार्न अपने हाथ से बना सकते हो। कैसे? कॉटन वूल को अपने हाथ में लो, पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर, और अपने अंगूठे और पहली उंगली के बीच में उसको रखो और ट्विस्ट करो। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन वाइल कॉन्टिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर, और उसको निकालो और आप उसको ट्विस्ट करो। आपने कभी दादी के संग बैठ के बत्तियाँ बनाई हैं, रुई की बत्तियाँ? आर यू एबल टू मेक अ यार्न? तो वो कुछ धागे की तरह फॉर्म कर लेगा। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, और इसी प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं, जो यार्न से फाइबर से यार्न में कन्वर्ट होता है। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल are drawn out and twisted. This brings the fiber together to form a yarn. और यही जो twisted yarn होता है, twisted फाइबर को ट्विस्ट करके जो yarn बनाया जाता है, इसी को हम आगे धागे में कन्वर्ट करते हैं। The simple device used for spinning is a hand spindle, also called तकली।
तो स्पिनिंग के लिए एक हाथ से चलाने वाला चरखा जिसे कहते हैं, जिसे तकली भी बोलते हैं, चरखा भी बोलते हैं, हम चरखे के नाम से जानते हैं, लेकिन इसे तकली भी कहा जाता है। तो ये गांधी जी यूज़ करते थे, आपने देखा होगा। वो हाथ से ही अपना कपड़ा बुनते थे और चरखा इस्तेमाल करके वो अपने लिए वस्त्र बनाते थे। देखिए यहाँ मेंशन भी किया गया है, यूज़ ऑफ चरखा वॉज popularized by Mahatma Gandhi as part of the independence movement. He encouraged people to wear clothes made of homespun yarn termed as खादी। और उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि जो घर में स्पन करके यार्न बनाया जाता है उससे खादी बनती है, तो हम उस कपड़े पर जोर दें, उसको ही पहने। Shun imported cloth made in the mills of Britain to popularize and promote khadi. The government of India constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956. Spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machine। और ये काम स्पिनिंग मशीन के थ्रू होने लगा काफ़ी बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पर। आफ्टर स्पिनिंग yarns आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक। और फिर जब ये यार्न बनने लगा तो इससे फैब्रिक बनाया जाने लगा और खादी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया हमारे भारत में। यार्न टू फैब्रिक, यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है? देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न। कई तरीके होते हैं, लेकिन दो प्रोसेस जो हैं वो बहुत कॉमन हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। वीविंग एंड सेकेंड वन इज़ निटिंग। Weaving. In activity 2, you might have noticed that a fabric is made up of two set of yarn arranged together. हमने अभी देखा था पीछे एक्टिविटी में कि जो एक फाइबर होता है, जो एक यार्न होता है, वो दो ट्विस्ट होके दो फाइबर से मिलकर बना होता है। The process arranging two set of yarn together make a fabric is called weaving। और इसी को हम जब देखिए, इसको हम पहले पिछले पेज पे दिखाते हैं। दिस वन देखिए, यहाँ पर इन्होंने ट्विस्ट करके बनाए हैं और मैंने इसको अभी आपको दिखाया था कि ये जो थ्रेड निकलते हैं ये भी कई ट्विस्ट फाइबर से मिलकर बनते हैं। The process of arranging two set of yarn together to make fabric is called weaving। और इसी प्रोसेस को हम weaving कहते हैं। Activity 5. Take two sheet of paper of different color, cut square pieces in the length of equal 30 cm each sheet. Now fold both the sheet into half. On one sheet draw a line as shown in the। देखिए बहुत मज़ेदार एक्टिविटी है। एक से स्ट्रिप काट ली गई हैं दो कलर्स की, देखिए इस फिगर में, ये देखिए 30 सेंटीमीटर की, और उसके बाद इन्हें ट्विस्ट किया गया है एक के नीचे एक, और देन ये मैट शेप में बन गया है। ये वीविंग करा गया है और इस तरीके से ये बन गया है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। एक रेड स्टेप है और एक ग्रीन स्टेप है और दोनों एक दूसरे से मिक्स होके फंसाए गए हैं और ट्विस्ट करके एक शीट तैयार कर ली गई है। Cut both the sheet along with dotted line and fold. Weave the strips one to another through the cuts of sheet in the paper as shown. 3.12 shows the pattern after weaving all the strip। अभी मैंने आपको शो किया। Now come to next topic. In a similar manner two set of yarn। इसी तरीके से दो सेट लिए जाते हैं यार्न के और उससे फैब्रिक तैयार किया जाता है। The yarn आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप। ये तो पेपर स्ट्रिप थी ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर की, लेकिन जो हमारा धागा है वो बहुत पतला होता है। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन ऑन लूम्स। और ये जो प्रोसेस किया जाता है ये लूम्स में किया जाता है। लूम्स एक मशीन होती है। द लूम्स आर ईदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। ये हाथों द्वारा भी चलाई जा सकती है और पावर के थ्रू यानी मशीन्स के थ्रू भी ऑपरेट की जा सकती है। सेकेंड है हमारा निटिंग। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर आर निटेड। आपने कभी नोटिस किया है कि आपका स्वेटर बनता कैसे है? इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। और एक जो वूल होती है, ऊन जिसे बोलते हैं, उसके थ्रू ही ये निटिंग की जाती है। अब की मम्मा ने कभी की होगी आप। तो देखिए इस फिगर में दिया हुआ है हाउ टू निट द फैब्रिक। ये देखिए
दो ये सिलाई हैं और इसके थ्रू यहाँ से निटिंग की जाती है। हाउ हैव यू एवर पुल्ड द yarn फ्रॉम द torn पेयर ऑफ सॉक्स? कभी आपने फटे हुए मोजों से ऊन खींची है? वॉट हैपन? अ सिंगल yarn गेट पुल्ड आउट कॉन्टिन्यूसली एज द फैब्रिक गेट अनरेवल्ड। जैसे आप उस धागे को मोजे से निकालना शुरू करते हो तो वो खिंचता ही चला जाता है, खिंचता ही चला जाता है, उसका कोई एंड नहीं होता है और आप उसको रैप करके एक बॉल ऐसी तैयार कर सकते हो। सॉक्स एंड मैनी अदर्स क्लॉथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ निटेड फैब्रिक। इस तरह से केवल सॉक्स नहीं बनते हैं, बहुत सारे कपड़े भी बनाए जाते हैं। निटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन, यानी घर में जैसे मम्मा बनाती हैं वो भी स्वेटर बना सकते हैं निटिंग के थ्रू, और मशीन्स में भी इस तरह का काम किया जाता है। यानी दोनों टाइप से निटिंग प्रोसेस जो है वो हो सकता है। Weaving and knitting are used for making different kind of fabric. This fabric are used for a variety of clothing items. यानी weaving और knitting ये दो प्रोसेस हैं, इनके द्वारा हम कपड़ा बना सकते हैं और इसके थ्रू हम बहुत सारे क्लॉथ्स भी बना सकते हैं। जब कपड़ा बनेगा उसी से तो जब कपड़े की वैरायटी तैयार होगी तभी तो हम कोई कपड़ा बना पाएंगे। History of clothing material. This is the last topic of the chapter. Have you ever wondered what material people used in ancient time for clothes? आपने कभी नोटिस किया है कि पुराने समय में लोग किस तरीके का कपड़ा पहनते थे? It appears that in those time people used bark और big leaves of tree और animal skin and fur to cover themselves. आपको मालूम है उस समय इस तरह के कोई कपड़े बुने नहीं जाते थे, तो उस समय के जो लोग थे वो या तो पेड़ों की छाल पहनते थे या फिर बड़ी बड़ी पत्तियाँ या फिर वो जो एनिमल की स्किन होती थी उसको पहनते थे या एनिमल के फर होता था उससे खुद को कवर करते थे। After people began to settle in agriculture communities, they learned to weave twigs and grass into mats and basket. लेकिन जब उन्होंने खेती शुरू करी तब उनको ये समझ में आया कि वो ट्विंग्स को वीव कर सकते हैं, उससे बास्केट बना सकते हैं। वाइन्स एनिमल फीसेस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू अ लॉन्ग स्ट्रैंड, और फिर वो उसको चोटी की तरह गूंथ के एक डोरी ऐसी या रस्सी ऐसी बनाते थे, फिर वो उसको फैब्रिक की तरह यूज़ करते थे। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक मेड आउट of cotton that grew in the region near the river Ganga. Flax is also a plant that gives natural fiber. फ्लैक्स भी जो है वो एक ऐसा प्लांट है जो हमें नेचुरल फाइबर देता है। इन एंशंट इजिप्ट, पुराने इजिप्ट में कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक, और ये जो है वहाँ पे उगाया जाता था, कल्टिवेट किया जाता था और इसे भी फैब्रिक बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन, उस समय कोई किसी को सिलना नहीं आता था। पीपल सिंपली ड्रेप द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, और जो लोग हैं वो अपने बॉडी को ढकने के लिए किसी भी तरह अपने आप को फैब्रिक को ड्रेप कर लेते थे अपनी बॉडी पर। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रेपिंग फैब्रिक वर यूज्ड, और कई तरीक़ों से लपेटते थे। लेडीज़ अपनी तरीके से लपेटती थी, जेंट्स अपनी तरीके से पहनते थे, जो उनके लिए सूटेबल, जो उनको समझ में आता था। विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग निडल, लेकिन जब निडल का आविष्कार हुआ, सुई का आविष्कार हुआ, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लोथ्स, और फिर लोगों ने कपड़ों को सिलना शुरू किया। स्टिच्ड क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दीज इन्वेंशन, और आजकल तो बहुत वेरिएशन हो गया है कपड़ों में। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज़ यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। लेकिन ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि आज भी हमारे देश में साड़ी, धोती, लुंगी और पगड़ी, जो टर्बन होती है, वो अनस्टिच है और उसको हम कपड़े की तरह इस्तेमाल करते हैं। जस्ट एज देयर आर लार्ज वैरायटी इन द फूड all over our country, a large variety exists also in fabric and clothing items. जिस प्रकार से हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा कि बहुत वैरायटी में फूड होता है, कई जगह के अलग अलग अपने अपने फूड्स होते हैं, फूड आइटम्स होते हैं, उसी प्रकार से फैब्रिक में भी बहुत डिफरेंस होता है, बहुत वैरायटीज़ होती हैं। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आपको ये चैप्टर आप इसको पढ़िए दोबारा से, और नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम है इसमें वीडियो में तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए, तो मैं उसको और इम्प्रूव कर दूँगी।
थैंक यू।